नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। आज जिस वक्त में हम जी रहे हैं, जिस दौर में, जिन परेशानियों के साथ जी रहे हैं, हर किसी के पास किसी न किसी तरह का तनाव है। बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक, सबके जीवन में कोई तनाव इस वक्त काबिज है। और जैसा कबीरदास कह गए हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। आज के टाइम में संतों को सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई तरह की समस्याएं और हर समस्या का समाधान किसी थेरेपिस्ट, साइंस, डॉक्टर ऐसा नहीं है, सबके पास है। और इसीलिए हमारी कोशिश है, ऐसे एक संत हमारे साथ हैं, स्वामी सतीशाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। खूब आशीर्वाद, खूब धन्यवाद आपका। भगवान के धर्म प्रचार में आपने मुझे अवसर दिया वार्तालाप करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धर्म प्रचार के साथ स्वामी जी, बच्चों को अगर आप सीधे धर्म से जोड़ने की बात करेंगे ना, तो बिदक जाते हैं। लेकिन आप उनको बताएंगे कि तुम्हारे स्ट्रेस की समस्या का हल इसमें है जी, तुम्हारे डिप्रेशन का हल है, तुम्हारे प्रेम संबंधों का हल इसमें है, तो वो कहीं ज़्यादा करीब आते हैं या जुड़ते हैं आध्यात्म से या संतों से। तो पहला सवाल, क्योंकि आज हम जिस पर बात करेंगे वो मानसिक तनाव है, और खासतौर पर युवाओं में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये स्ट्रेस नए ज़माने की देन है? ऐसा नहीं है कि पहले भी लोगों को होता रहा है, ये सब आज की उपज है और खासतौर पे महानगरों की, ऐसा है या सब तरफ व्याप्त है? आपके कई सारे प्रश्न हैं और सबका एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये एक फैशन है, ये एक स्टाइल है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ और मुझे किसी बात का तनाव है। तनाव कहते हैं तन में आई हुई किसी व्याधि को। तो व्याधियाँ तो पहले से ही शरीर में होती, व्याधियों का कोई स्वरूप तो होता नहीं। और तनाव की कोई मापदंड तो है नहीं, कोई मात्रा तो है नहीं। 1 लीटर के पात्र में आधा लीटर डाला गया तो पता लगता भाई आधा लीटर है, आधा लीटर खाली है। तनाव का कोई मापदंड नहीं है। कोई सिर्फ इस बात से तनाव में है कि आपने मुझे ऐसे देखा कैसे। कोई इस बात में तनाव में है कि आपने ऐसा देखा क्यों नहीं। तो तनाव का कोई मापदंड थोड़ी है, ये स्वैग है, ये स्टाइल है। और आपने कहा कि नए बच्चे आपको इसलिए सुनेंगे कि आप उनके मतलब की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ उल्टा है। यहाँ ये मुझे इसलिए सुनेंगे कि हम इनके मतलब की बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमें इसलिए सुनेंगे क्योंकि मैं इनके जैसा ही हूँ और इनके मतलब की नहीं, इनके जानने योग्य बात भी करूँगा। जैसे ये सुनना चाहते हैं वैसे करूँगा। क्योंकि देखिए, धर्म के प्रचार में सबसे आवश्यक क्या है? इनको ये बताना कि धर्म है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मा? धर्म क्या है? आप में से कौन बताएगा धर्म क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। आप सब आप बताओ, धर्म क्या होता है? स्वामी जी, धर्म मेरे हिसाब से एक सत्कर्म का मार्ग है, जिसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अब हर व्यक्ति का धर्म का अलग अलग मतलब है सबके मन में। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या। धर्म ऐसी कोई चीज तो नहीं कि जिसमें सब व्यक्ति अपना अपना समझे। कोई कह रहा है कि धर्म किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई कह रहा है धर्म सत्कर्म पर चलना है, सतमार्ग पर चलना है, कोई कह रहा है धर्म पूजा पाठ करना है, कोई कह रहा है रिलीजियस धर्म का पालन करना धर्म है। पर है क्या? अगर 2 + 2 4 होता है तो किसी से पूछेंगे तो 4 ही होगा ना। कोई 5, कोई 7, कोई 9, कोई 12 थोड़ी कहेगा। सब 2 + 2 4 कहेंगे। तो धर्म ऐसा ही इतना व्यापक शब्द, इतना व्यापक, और उसको पता ही नहीं क्या है धर्म। धर्म का मतलब होता है आप अपने स्वधर्म का पालन करें, यही धर्म है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म तुम्हारा, तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारा विद्या के प्रति विद्यार्थी का धर्म है। तुम किसी के बच्चे हो तो तुम्हारे माँ बाप के प्रति बच्चे होने का धर्म है। पति का पत्नी के प्रति, दोस्त का दोस्त के प्रति, राष्ट्र का राष्ट्र प्रेमियों के प्रति, राष्ट्र प्रेमियों का राष्ट्र के प्रति स्वधर्म का सही पालन करना धर्म है। उसी में हमारा रिलीजियस धर्म भी है। तो धर्म का जो वास्तविक मतलब है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि
इस देश में परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी संख्या में लोग कम कमा रहे हैं। आज पढ़ाई का स्तर मेरे ख्याल से 98-99% पहुंच चुका है। सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, गरीब अमीर सब पढ़ रहे हैं, सब शिक्षार्थी हो गए, सब विद्यार्थी हो गए, सबको पढ़ने का अवसर मिल रहा है। पर गूगल करने जाओ तो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? आप में से किसी को पता है? जी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा कमाने वालों की संख्या क्या है? आप में से किसी को पता है? गूगल कहता है 3.7%, हम कहते हैं 1.7%। चलो मैं अपने को गलत भी कहूं थोड़ी देर के लिए, 3.7% भी है तो इतनी ये उल्टा परसेंटेज कैसे है? 98-99% लोग पढ़ रहे हैं और 2-3-4% लोग कमा रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? किधर है? तो बोले बाकी सब 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में घूम रहे। तो फिर प्रश्न आता है, फिर इतना तो एक सामान्य व्यक्ति अशिक्षित वर्ग भी कमा लेता है। 500-700 रुपये नित्य का मिलता है, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास बात हो गई। फिर इतने दिन शिक्षा लेकर, इतने दिन ज्ञान लेकर, इतने वर्ष खराब करके, इतने पैसे बर्बाद करके माँ बाप को इतना तकलीफ देके और वो वाला स्ट्रेस देके जिसको तुम स्ट्रेस समझते हो, जो होता नहीं है, फायदा क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? इसका क्या बेनिफिट हुआ? वो तो वैसे कोई भी कमा लेता था, इतना समय भी बर्बाद किया। सिर्फ उतना ही है कि हम अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्वधर्म का पालन करते तो 100% हम उधर 3.7% में होते। किधर होते? 3.7% में होते। हम पढ़ कुछ और रहे, पढ़ना कुछ और चाह रहे, आए हम किसी और काम के लिए, कर कुछ हम और काम रहे हैं। हम होते कहीं और हैं पर होते कहीं और है, तो हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, इसलिए हम उस परसेंटेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे में सारे स्वैग है, सारी स्टाइल है, सब दुनिया की चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम डिप्रेशन स्वीकार कर रहे हैं, हम एंजाइटी स्वीकार कर रहे हैं, अमाद प्रमाद अवसाद हिंदी में जिसको कहते हैं, वो हम सब स्वीकार कर रहे हैं। हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो क्या? स्वधर्म का पालन करना। हमारे माँ बाप ने विश्वास किया, भरोसा किया, पढ़ने भेजा, हम क्या कर रहे हैं? हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कर रहे, इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परसेंटेज बता रहा है कि नहीं कर रहे। परसेंटेज कह रहा नहीं कर रहे होते तो वो परसेंटेज बढ़ता था। क्योंकि आज के समय में ज्ञान का पता तो गूगल से चलता है। तो हमारी मत मानो, तुम तो गूगल से पूछो कितने % लोग हैं ऐसे। करना क्या चाहिए फिर? तो इस वजह से ये मुझे सुने कि करना क्या चाहिए। ये पूरा का पूरा जो सोपान हम लोग चला रहे हैं, जगह जगह जाना, हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं। वो छोटी छोटी मन का मतलब माला की वो गुरियां जोड़ जोड़ कर मुझे माला बनाना है। मैं जगत गुरु इसलिए नहीं हूं कि पूरा जगत मुझे गुरु माने। मैं जगत गुरु इसलिए हूं ताकि मैं अपने जगत को, जितना जगत मैं जानता हूं, जितने लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं, मेरा उतना ही जगत है, उन लोगों को मैं जगा सकूं और स्वधर्म सिखा सकूं, मैं धर्म के प्रचार के लिए। इसीलिए मैंने बैठते ही कहा कि मेरे धर्म प्रचार में आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इन सबके सवाल हम बारी बारी लेंगे, जो भी सवाल हैं इनके। हाँ। एक सवाल यही है, फिर जब आप बात करते हैं तो बच्चों के मन में और सबके मन में सवाल आते हैं और फिर वो पूछते हैं। कई बार वो कुतर्क की श्रेणी में ना आ जाए, लेकिन फिर भी जिज्ञासा होती ही है। तो आपने जैसे कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता तनाव एंड एंग्जाइटी, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनके पास बाकायदा पैमाना होता है कि अगर आप इतने लेवल तक पहुँचे हैं तो आपको इतना हाइपरटेंशन है, इससे ज़्यादा है तो ये है, और अगर इससे ज़्यादा सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो आप अब डिप्रेशन की तरफ बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर्स भी अपनी ओर से, मतलब वो साइंस लेके बैठा हुआ है, आप कहते हैं कुछ है ही नहीं, तो वो लोग जो बहुत सीवियर कंडीशन में है वहाँ तक पहुँच गए, उनके लिए फिर क्या स्वधर्म हो? आपका प्रश्न बढ़िया है, पर मुझे लगता है यहाँ भी बड़ा भारी भ्रम है। जो मेडिकल साइंस है जिसको आप पढ़कर डॉक्टर बनते हो, वो जिस देश से आई है उस देश में पैमाना उतना रहा होगा। हर जगह
देश काल परिस्थिति पर पैमाने चेंज होते हैं। किसी के लिए 2 रोटियां बहुत सफिशिएंट हो जाती हैं, हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनको 20-25 भी कम पड़ जाती हैं। तो मापदंड बिल्कुल सबका अलग अलग है, लेकिन वो पैमाना जहाँ से आया, जिस देश से आया, उस देश में पैमाने बड़े छोटे हैं। उनके यहाँ गाय होती नहीं, उनके यहाँ दूध होता नहीं, उनके यहाँ घी होता नहीं, उनके यहाँ संस्कृति होती नहीं, उनको प्रणाम पता नहीं, उनको यहाँ का माहौल पता नहीं। जिन देशों में 12 महीनों में 10 महीने ठंड पड़ती है और कोई मौसम जानते ही नहीं, जिनके यहाँ खाने के नाम पर सिर्फ नमक पता है और कुछ पता ही नहीं है, उनको मिर्च, धनिया, मिर्चा, लौंग, तंबाकू, आपका हल्दी, आपका जीरा, आपकी अजवाइन, तमाम तरीके की जो औषधियां हम नित्य खा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है। वो पैमाना कैसे सेट करेंगे? कुछ भी जानने के लिए सब जानना पड़ेगा। मैं सड़क पर निकला तो मुझे पता लगा कि फला जगह जाना है, तो मैंने एक पत्थर देखा कि इतने किलोमीटर है वो जगह। मैंने मान इसलिए लिया कि उसने पहले नापा है, फिर लिखा है। पर ये थोड़ी मैंने सोचा कि उसने अमेरिका में नापा है और इंडिया में लाके लिख दिया है, फिर मैं कैसे मानूंगा? फिर मैं थोड़ी मानूंगा। अमेरिका का नापा हुआ इंडिया में लिखा जाएगा, मैं कैसे मानूंगा? इंडिया में नापो, इंडिया में समझो। हमारे यहाँ अमाद, प्रमाद, अवसाद, इसके लिए संज्ञाएं हैं, पर इसका एक मापदंड है जिसके लिए हम समझते हैं कि आपकी मान्यता ही आपको डिप्रेस्ड करती है। उसका सोल्यूशन क्या है? मानना बंद कर दो कि मैं डिप्रेस्ड हूं। कितना सरल सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? मानना बंद कर दो। मुझे इस पर वो एक शेर याद आता है, गर वो पूछ लें, तुम सबके बड़े मतलब की बात, देखो सब खुश हो गए। गर वो पूछ लें कि तकलीफ क्या है, जिससे अपन प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, वो एक बार फोन करके पूछ ले, भैया क्यों मुंह बना के घूम रहे हो, क्या चक्कर है, आज थोड़ा चेहरा उतरा लग रहा है, क्या बात है, क्यों परेशान हो? गर वो पूछ लें कि तकलीफ क्या है, तो तकलीफ ही क्या है जो अगर वो पूछ ले तो वो इसमें बस इतनी ही तकलीफ है कि आप मान लें कि आप डिप्रेस नहीं हैं। बस किसी औषधि की जरूरत नहीं है। आपकी मान्यता आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा स्ट्रेस के ऊपर आज शो है, तो गुस्सा जो है वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को दिखाता है, जो हमारा क्रोध है वो हमारे क्या मेंटल कैपेबिलिटीज हैं इनको भी दर्शाता है। अच्छा प्रश्न है, पर एक्चुअली ये सो नहीं है, ये तुम्हारा और हमारा संवाद है। भारतीय परंपरा में जितने ग्रंथ हैं सब में संवाद है। इतना बेबाक कहीं कुछ और है? आपका धर्म इकलौता विश्व का ऐसा धर्म है जिसमें कुछ भी पूछने की अभिव्यक्ति है। गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं। रामायण में माता पार्वती पूछ रही, भगवान शंकर बता रहे हैं। जितने ग्रंथ आप जानते होंगे सब में कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है। यहां पूछने की अभिव्यक्ति है और पूछने वाला एक नियम का पालन करता है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम सब लोग पूछ पाओ और उसके बाद जो पूछो उसका मतलब लेकर जाओ। पूछने वाले के लिए एक नियम है, जो बताया जाएगा उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानना है, तभी पूछना होता है। भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान तमाम लोगों को दिया, युधिष्ठिर को, कर्ण को, दुर्योधन को, बहुत सारे तमाम लोगों को दिया, पर मिला नहीं किसी को। मिला किसको? अर्जुन को। क्यों मिला अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन कहते थे शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे गुरुजी हो, तुम जो कहोगे वही आखिरी सत्य है। तो जब उस भाव से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। अब क्रोध, ये इतना बढ़िया प्रश्न आपने किया है। 140 करोड़ देशवासी और ज्यादा हो गए अभी अपने यहाँ, 144 बढ़ रहा है रोज करोड़, 44 हो गया। अच्छा, 144 करोड़ देशवासी हैं अपने यहाँ और सबको ये समस्या है कि क्रोध, ये जो शब्द है ना, ये अगेन हम पर थोपा गया है। ये भी कुछ नहीं होता। आप कहोगे, आप कहते हो कुछ भी जब होता ही नहीं है तो होता क्या है? तो कुछ तो होता है। शरीर की अपने गुणधर्म है। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए ऐसे बता रहा हूं, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो अलग तरीके से बताता। शरीर के अपने गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब समझते हो? नेचर, स्वभाव।
आपने कोई मशीन बनाई, उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है। आपने लाइट देखी, उसका एक नेचर है, उसका एक स्वभाव है, प्लग लगाओ वो जल जाती है। ऐसे शरीर के गुणधर्म हैं। उसमें प्रेशर है जिसको आप ब्लड प्रेशर से कैलकुलेट करते हो, उसमें शैतल्यता है, ऊष्मता है, तो उसके अपने गुणधर्म हैं शरीर के। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये उसके गुणधर्म है। इसी से तो बना है वो। अब आपने ये लाइट देखी, इस लाइट का प्लग निकाल दो, इसके बल्ब निकाल दो, इसका बाहर का बॉडी निकाल दो, इसका ये जो स्विच गया ये भी निकाल दो, और फिर बताओ लाइट कहाँ है? फिर लाइट किधर है? हमारे यहां कई चीजों में बार बार हमें भ्रमित किया गया, ग्रंथों को बदला गया, बातों को बदलकर अलग तरीके से सिखाया गया। क्रोध कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, गुणधर्म है मेरे शरीर का। क्रोध समाप्त होगा तो मैं समाप्त होऊंगा, मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। शेर अपने स्वभाव में जीता है, गीदड़ अपने स्वभाव में जीता है, उसका नेतृत्व है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी निजता है, वही समाप्त हो गई। प्राण ही चले गए शरीर से तो शरीर में क्या बचेगा? अब ज्यादातर लोग बोलते हैं हिंसा, सत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध ये सब छोड़ दो, तो कहां ऊपर चले जाए क्या? यही तो गुणधर्म है, इसी से चल रहा है जीवन। लाइट का प्लग निकाल दो, बल्ब निकाल दो, स्विच निकाल दो, फिर लाइट कहां है? किधर बचेगी? क्रोध कभी भी समाप्त होने वाली चीज ही नहीं, और समाप्त करना ही नहीं चाहिए। क्रोध एक व्यवस्था है, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आएगा तो ब्लड कैसे चलेगा, रक्त का संचार कैसे होगा? हम अशिक्षितों लोगों की तरह बात क्यों करें कि क्रोध आता है? आएगा ही, आना ही चाहिए, एकदम आना चाहिए। क्रोध जब बुद्धिमत्ता को पाता है, क्रोध करने के अपने अपने तरीके हैं। एक अज्ञानी, एक ज्ञानी, एक सज्ञानी अलग अलग तरीके से क्रोध करता है। कोई ज्यादा जानकार वो क्रोध करेगा, कोई और हल्का व्यक्ति होगा तो वो अपने ढंग से क्रोध करेगा। क्रोध सब करते हैं। क्रोध का नियंत्रण विवेक है। ज्ञान लो, पढ़ाई करो, शिक्षित हो जाओ, जानकार बनो, बुद्धिमान बनो, क्रोध अपने आप सामान्य रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता है हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, पता है ना किधर जाए, कब करें, कैसे करें, कितना करें। मापदंड ही तो सिखाता है ज्ञान। तुम विद्यार्थी क्यों बन रहे हो? केवल पैसे कमाने के लिए? ज्ञानी बनने के लिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। उस सुख की तरफ जाने के लिए तुम विद्या ले रहे हो। विद्यावान व्यक्ति जब बोलता है तो लगता है कि भाई आहा, ये सही बात बोली, ये सही बात कही है। आप खुद भी कभी पढ़ते हो, कोई पढ़ी लिखी बात करते हो तो अच्छा लगता है। बस वो अच्छा लगना क्रोध को समाप्त करता है। वो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे क्रोध पर नियंत्रण करता है। क्रोध पर क्या नियंत्रण होगा और क्यों नियंत्रण होगा? शरीर का गुणधर्म है। शरीर से हाथ काट दो, पैर काट दो, सर हटा दो, फिर कौन बचा? तो कभी भी कोई भी उसका पार्ट है। ओवरऑल कहने का मतलब क्रोध कभी भी समाप्त न होता है, न होना चाहिए, न इस तरह से सोचना चाहिए। मूर्खों की तरह क्यों चिंतन करना, बुद्धिमानों की तरह चिंतन करना है। हम सब विश्व गुरु भारत बनेगा कैसे? गुरु बनने के लिए क्या करना है? पढ़ना है। कुछ भी अर्जित करना है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग अर्निंग बढ़ा ही देती है अपने आप। लर्न देन अर्न, है ना जी। हमारे साथ इस वक्त दयाल सिंह कॉलेज के और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के सारे विद्यार्थी हैं। तो जर्नलिज्म के छात्र हैं तो वैसे ही इनके मन में बहुत सवाल। हाँ, अच्छा ही है। प्रश्न उत्तर को जन्म देता है। कभी उत्तर देने वाला विद्वान नहीं होता, प्रश्न करने वाला विद्वान होता है। वो खींच लाता है अंदर से आपके वो चीज जो दुनिया लेना चाहती है, वो प्रोडक्ट जो लोग खरीदना चाहते हैं। जी नमस्कार स्वामी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हर वर्ष कोटा जैसे शहर में लाखों बच्चे जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने, और वहाँ पे अपने मानसिक स्वास्थ्य से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में क्या संबंध है? प्रश्न भी अच्छा है आपका, और बहुत ऐसा मुद्दा उठाया, ऐसी बात करी आपने जो बहुत गंभीर है और चिंतनीय है। इस पर जरूर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि तुम खुद एक विद्यार्थी हो,
तुम खुद उसी उम्र के बच्चे हो जिस उम्र के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये रोका इसलिए नहीं जा सका अभी तक, जो आपने नहीं पूछा पहले वो बता रहा हूं। ये रोका इसलिए नहीं जा सका क्योंकि इसको समझा नहीं गया कभी उस तरह से। मानसिक व्याधि, मानसिक संकट है क्या, जो हम लोगों ने प्रारंभ में कहा, एक मान्यता है। आप जब मान लेते हो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये मेरी मान्यता है, आप कर नहीं सकते, आप में क्षमता नहीं है। क्यों? निंदा और स्तुति दोनों अंत में जाकर के स्तुति में परिणत हो जाते हैं। ये जानकार इंसान को कौन निंदा कर सकता है, कौन स्तुति कर सकता है। अज्ञानता जब तक पूर्ण नहीं हो जाए, ज्ञान में नहीं परिणत हो, तब तक संकट है। जिस एज उम्र की बात कर रहे हो, मैं बहुत अपने शब्दों को संभालते हुए आपको बता रहा हूं, वो सारे के सारे जो ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए बच्चों के द्वारा। आत्महत्या विश्व का सबसे खराब विषय, इससे कुछ नहीं प्राप्त होता। ये होता मानसिक पीड़ा से नहीं। ये तुम्हारे आसपास भी बच्चे पूछ कर देखना, कोई भी व्यक्ति नंबर कमाने से, किसी मानसिक दबाव की वजह से ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ करता है गलत प्रेम की परिभाषा समझकर। जो फिल्मों से गलत प्रेम सीखा है, उस गलत प्रेम की सीख उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। मैं गलत प्रेम कह रहा हूं, ध्यान से समझना। गलत प्रेम सीखा है हमने प्रेम में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, ब्याह करना, और कुछ नहीं आता। उसने छोड़ दिया तो आत्महत्या। अब हमारे यहां क्योंकि हम मर्यादित लोग हैं, तो मर्यादा क्या कहेगी, ये कैसे कहें कि वो किसी की वजह से आत्महत्या कर गई या कर गया। यही कहना पड़ेगा, पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम थी, नंबर कम आए इस बार बेचारे के, तो उसने ऐसा कर लिया। सत्य नहीं है। तुम्हारे आसपास इतने बच्चे, क्या किसी भी बच्चे में तो आपको ये हिम्मत दिखती है? बहुत बहुत क्षमता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। आत्महत्या सामान्य चीज नहीं है। ये मानसिक द्वंद्व की वजह से नहीं हो रहा है, ये मानसिक क्लेश की वजह से नहीं हो रहा, ये उस तकलीफ की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है प्रेम की गलत परिभाषा को जानने से। प्रेम को परोसा ही इसी तरह गया। वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर मालकिन के साथ प्रेम कर बैठा, फैक्ट्री के मालिक की पुत्री, उसका प्रेम होगा और वो शादी करेगी बाद में। यही पिक्चर है, यही फिल्म है। एक कुली है वो हीरो होगा, मजदूर है वो हीरो होगा, और अमीर कौन होगा? दुष्ट होगा, वो विलन होगा। अमीर विलन होता है, गरीब हीरो होता है। और प्रेम की परिभाषा यही है, प्रेम तभी सच्चा होता है जब विजातीय हो अथवा स्टेटसीय व्यवस्था अलग हो, तभी तो प्रेम है, वरना प्रेम कैसा? हमें गलत तरीके से गलत चीजें बार बार बताई गई, सदियों से बताई जा रही। मतलब 50 साल तो हो गए सिनेमा जगत को मिनिमम, इससे ऊपर हो गया होगा। लगातार वही बताया जा रहा है। अब हमने मान लिया यही प्रेम होता है। प्रेम इसको नहीं कहते। प्रेम, अरे बाप रे, प्रेम तो पूजा है, प्रेम तो साधना है। हम सब पूजा करते भगवान की, ईश्वर की पूजा करते। अब हमको मिलते तो नहीं। हाँ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें, देखो ये बैठे है मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हमारे पूर्वजों ने दिल दिया था, हम अभी तक धड़क रहे। रोज पूजा करते, रोज आरती करते, रोज प्रसाद लगाते, रोज भोग करते, दिन भर माला करते, एक बार नहीं दिखते। आत्महत्या कर ले, मर जाए, स्वैग है,
आसन डालकर सिंहासन पर बैठे हैं, इसी बात से आनंदित है और अभिमानी है कि हम उनको प्रेम करते हैं। क्या स्वैग है प्रेम का? प्रेम को कैसे समझा जाएगा? हम राजाओं की तरह सिंहासन लेकर बैठाए गए, कारण जो जितना उनका ज्यादा निकटस्थ प्रेमी वो उतना ही ज्यादा इज्जत पाता है। प्रेम पाना थोड़ी है केवल, प्रेम में निराशा है ही नहीं, कहीं किसी तरह की निराशा नहीं। वो एक आप लोगों ने फिल्मों वाला गाना सुना होगा, हमरी अटरिया पे आवा हो सजनवा देखा दाखी तनिक हुई जाए। दूर से देख ले, यही प्रेम है, इतने में आनंद है, इसमें ही आनंद है। प्रेम को गलत समझा, प्रेम को गलत तरीके से समझा गया। वहां अभाव जानकारी का है जो भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं। वहां मानसिक क्लेश नहीं है, मेंटल हेल्थ नहीं है गड़बड़, गड़बड़ है अज्ञानता, अभाव है जानकारी का, सही जानकारी, सही चीज। अभी पीछे हमने कोरोना के समय पर कुछ समय तक सिर्फ लवर्स के लिए बात करी। आप विश्वास करोगे मिलियंस में सब्सक्राइबर थे हमारे पास। उसका कारण ये है, ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। हम सब हिंदुस्तानियों को बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत कुछ बताया गया। मान्यता सिर्फ मानना थोड़ी है। तो मान लो कि तुम लड़की हो, मान लोगे? मान लो ना प्लीज। तो मान भी रहे। मान लोगे तो हो जाओगे, मान कर देखो। मानो तो पहले। मान्यता बोलना थोड़ी है, केवल कह देना थोड़ी है मान्यता। मान्यता स्वीकारता है। आप जब स्वीकार कर लोगे, जो बात हल्के में कही गई वो हल्की नहीं है, भारी है। यहां एक एक शब्द में ब्रह्म बसता है, एक शब्द में व्याप्ते ब्रह्मा, एक एक शब्द में भगवान बसता है। मान्यता उस व्यवस्था का नाम है जिसमें पूरा जीवन लग जाता है। किसी बात को मानने के लिए आज आप मान लो कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई है नहीं, ये मान्यता आपको परिवर्तित कर देगी। पूरा जीवन लगाना पड़ेगा इस मान्यता को मानने भर में। केवल कुछ मानना सिर्फ मानना नहीं है, एक्टिविटीज है उस पे लक्षण है, उस पे गुणधर्म है, उसमें आपका चिंतन है, उसमें आपके विचार हैं। आपका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तुम बनते कैसे हो? जब आप पैदा हुए तो अच्छा चलो पैदा होने का और पहले पहुंचो भाई, थोड़ा और पीछे आओ। एक सुई की नोक के बराबर के कीड़े ने गर्भाशय में प्रवेश किया। पढ़े लिखे बच्चों समझ गए होंगे, वरना इसके और पहले सुनाऊं नहीं। तो गर्भाशय में एक छोटे से सुई के नोक के बराबर कीड़े ने प्रवेश किया। वो धीरे 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 बड़ा हुआ, अपने अंदर के अनुभवों से फिर बाहर आया। फिर उसको रोज बाहर के नए अनुभव, उसके लिए सब नया था। उसने नए अनुभव रोज कलेक्ट करे, उस अनुभवों के आधार पर उसका कंस्ट्रक्शन होता चला गया। मान्यता वो अनुभव है, मान्यता वो सोपान है जिस पर चढ़कर आप शिखर तक जाते हैं। मान्यता आपको घाव हो जाए, आप मान लें कि घाव नहीं है, सच मानो सच में ही घाव नहीं बचेगा। आपको कभी ऐसा हुआ है बचपन में चोट लगी और आपने देखा नहीं तो आपको दर्द नहीं हो रहा था? जैसे ब्लड देखा, ओह माय गॉड, तो बहुत लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आपका दर्द शुरू हो गया। और एक बात, इसको आप मेडिकली समझो थोड़ा। मान्यता क्या है? आपने सुना है कि लोग वो एक अवस्था होती बीमारी में जिसमें वो जीवित होता है, सब देख रहा होता है पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता। कोमा, क्या बोलते हैं? कोमा में चले जाना। वो सब जान रहा है पर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो मान्यता मानने वाला ब्रेन है वो सामान्य है, वो सुसुप्त हो गया, वो बैठ गया चुपचाप, अब नहीं मानूंगा मैं कुछ, तो आप कुछ नहीं कर पाते। जो मान्यता मानता है दिमाग, वो सिर्फ मानता नहीं है, वो आपको ऑर्डर करता है काम करने के लिए। आप मान लीजिए कि आप उंगली उठाकर बात करते हैं तो कहते ही उसने ऑर्डर किया और आपकी उंगली उठ गई। मान्यता कर्म है, मान्यता स्वधर्म है। मान्यता आपके अपने जीवन का वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर चलकर आप उस मान्यता को स्थापित करेंगे। आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे, तो ये मानकर घर बैठे रहेंगे क्या? सचिन तेंदुलकर को कभी एक ही पहली बॉल में किसी ने आउट कर दिया, फर्स्ट बॉल में। वो दौड़कर आया, सर
ऑटोग्राफ प्लीज, इसमें लिख दीजिए कि मैंने मास्टर ब्लास्टर को पहली बॉल में उड़ाया। सचिन ने मुस्कुरा कर लिखा नेवर एवर, साइन कर दिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में। तो अब सचिन ने ये मान तो लिया नेवर एवर, फिर क्या घर बैठ गए? उस तरह की बॉल पर निरंतर प्रयत्न किया होगा, प्रयास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, इस तरह की बॉल मुझे कभी आउट नहीं कर पाए। मान्यता कर्म है। तो जो आज जैसा गुरुजी ने आप लोगों को तनाव के विषय में हम बात कर रहे थे बताया, अब इससे आपको तनाव नहीं ले लेना है कि गुरुजी ने कह दिया तनाव जैसा कोई चीज़ ही नहीं होती। उन्होंने आपको बताया है कि क्या किस रास्ते पर चल के या कर्तव्य करते रहने से क्या आपका रास्ता बनेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जगत गुरु उवाच हमारे इस प्रोग्राम में आपके जीवन से जुड़ी युवाओं की, बच्चों की, बड़ों की हर समस्या का समाधान होगा और सबका रास्ता जैसा गुरुजी कह रहे हैं सनातन से सफलता की ओर जाएगा। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलेंगे आपको एक और एपिसोड में एक और किसी समस्या के निदान के साथ, जगत गुरु की वाणी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।